मैं डॉक्टर मनीषा द्विवेदी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये पीलिया का मुख्य कारण होता है और ये एक वायरस होता है जिससे कि ट्रांसमिट होता है। इससे पीलिया हो जाता है और जो ट्रांसमिशन इसका कांटेक्ट से होता है, ब्लड बॉर्न होता है, मतलब कि जो इन्फेक्टेड नीडल्स, सिरिंजेस या सेक्सुअल कांटेक्ट से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। इसको बचाव करने के लिए कई उपाय कारगर होते हैं। पहले तो आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि जब भी आप कोई इंजेक्शन लेते हैं तो वो इन्फेक्टेड सिरिंज ना हो। हिंदुस्तान में हेपेटाइटिस बी टैटूइंग से हो सकती है। टैटूइंग मतलब गोदना, उसी नीडल से कई लोगों को बैठाकर गोदना कर देते हैं गांव में, जिससे कि इन्फेक्शन एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है। फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, ये सब जो पेशेंट्स एक्सपोज्ड हैं और उनको हैंडल करते हैं, उनको भी अक्सर अगर नीडल प्रिक इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत प्रोन होते हैं। और जो क्राउडेड जैसे मेंटल असाइलम्स में लोग रहते हैं, जेल्स में जहाँ क्राउडेड लोग होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त माँ से बच्चे को ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर गर्भवती महिला का हेपेटाइटिस बी की जांच जरूर की जाए। अगर वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को वो ट्रांसमिट ना करे, इसके लिए कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। पहला कि बच्चा अस्पताल में पैदा होना चाहिए, घर में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है 12 घंटे के अंदर उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 10 माइक्रोग्राम की डोज में लगना जरूरी होती है और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन 0.5 ml लगाना पड़ता है। यदि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन और ग्लोबुलिन 12 घंटे के अंदर लग जाए बच्चे को, तो माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर वायरस माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो गया तो उसका आगे चल के बड़ा खतरनाक बीमारी रूप ले लेती है, जिसमें कि करीब 20-25 साल में बच्चे को सिरोसिस हो जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है और 10 साल बाद उसको लिवर कैंसर होने की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि माँ से बच्चे को वायरस न ट्रांसमिट हो। हेपेटाइटिस बी वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले। कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब मरीज को कोई लक्षण नहीं होते, या पीलिया का रूप धारण कर सकता है। आगे चल के अगर एडल्ट मरीज है जिसको हेपेटाइटिस बी होता है तो करीब 95% में ये वायरस एक्यूट स्टेज के बाद शरीर से निकल जाता है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक फेज़ में चला गया, क्रॉनिक फेज़ का मतलब अगर ये वायरस 6 महीने से ज़्यादा शरीर में रह गया तो ये क्रॉनिक फेज़ कहलाता है। एक बार अगर क्रॉनिक फेज़ में चला गया तो वायरस फिर आपके शरीर से नहीं निकलेगा, ये करीब करीब जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। तो जो हम चाहते हैं कि क्रॉनिक फेज़ ना हो। लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर एडल्ट आदमी को हेपेटाइटिस बी होती है तो ये क्रॉनिक फेज़ केवल 5% में होता है। 95% में एक्यूट फेज़ के बाद हेपेटाइटिस बी शरीर से निकल जाता है। केवल ये 5% ऐसा मरीज है जिसको आगे चल के क्रॉनिसिटी, सिरोसिस, लिवर कैंसर इत्यादि होता है। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उससे बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडल्ट मरीज में 95% में ये वायरस निकल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा होता है, माँ को जिसको मिलता है वायरस, वो तो 90% में उसको क्रॉनिसिटी होती है।
एडल्ट्स में केवल 5% क्रॉनिसिटी होती है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो वायरस है इसके खिलाफ बड़ी कारगर वैक्सीन अवेलेबल है, जिसकी 3 खुराक अगर आप लगा लेंगे तो आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। ये सस्ती है, करीब एक खुराक आपको 60 से 80 रुपए की मिल जाती है, तो 200-250 में आपको पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल हो जाता है। ये पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि हर नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना चाहिए। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं और आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो भी लगा लेना चाहिए कि कम से कम आप इस वायरस से बच सकते हैं। और जहाँ तक लक्षण इस वायरस के, मैंने आपको बताया, या तो कोई भी लक्षण नहीं होता, जिसको हेपेटाइटिस बी कैरियर स्टेट कहते हैं। जिस समय हेपेटाइटिस बी उसके शरीर में है लेकिन उसको डैमेज नहीं कर रहा, क्योंकि वायरस मल्टीप्लिकेशन फेज में नहीं है। वायरस तभी डैमेज करता है लिवर को जब मल्टीप्लाई करता होता है, और अगर केवल वायरस है तो उसको कैरियर कहते हैं, और वो कैरियर दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है वायरस, लेकिन उसको नहीं नुकसान पहुंच रहा है उस समय। ऐसा पेशेंट जो केवल कैरियर है उसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। इलाज तभी काम करता है जब वायरस मल्टीप्लाई करता है। तो कैरियर केवल आपको फॉलोअप में रखना पड़ता है कि हर उसको 3 महीने पर बुलाना पड़ता है, हर बार उसका ब्लड टेस्ट होता है, जिससे पता पड़ता है कि जब वो वायरस मल्टीप्लाई करता है तब हम दवा शुरू करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, कोई भी गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं, यंग पीपल जिनको जॉन्डिस के कोई लक्षण नहीं होते, वो कैरियर्स होते हैं। वो कहते हैं कि मैं ब्लड टेस्ट कराने गया, मैं सऊदी जा रहा था तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। तो अब बहुत चिंतित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उनको ये समझाने की ज़रूरत होती है कि कैरियर स्टेट में आपको कोई नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, पूरा खाना खाएंगे, पूरा काम करेंगे। केवल आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और आप एक फॉलोअप में रहेंगे कि डॉक्टर को 6 महीने में करीब एक बार दिखाएंगे। जब डॉक्टर आपको ये देखेगा कि वो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको दवा देगा और आप उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, लिवर डैमेज नहीं होगा और आप प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। एक बात उनको ज़रूर समझानी होती है कि फिर आप गल्फ कंट्री में वर्क करने की इच्छा छोड़ दें, क्योंकि एक बार अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो फिर वो शरीर से निकलेगा नहीं। बहुत ही कम किसी लोग निकल गया, लेकिन ऐसे नहीं निकलता है। लेकिन वो साथ साथ डरने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल प्रैक्टिकली नॉर्मल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेके आप इस वायरस से बच सकते हैं। अगर पाया गया कि मल्टीप्लिकेशन फेज़ में वायरस है तो उसके खिलाफ दवाएं उपलब्ध हैं, जो इंजेक्शन के रूप में भी हैं और गोलियों के रूप में हैं। इंजेक्शन थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो गोलियां हैं वो करीब करीब उतना ही काम करती हैं जितना कि इंजेक्शन्स करते हैं, और वो भी आप उससे ट्रीट कर सकते हैं। एक बार आपने वायरस का मल्टीप्लिकेशन रोक दिया तो आगे चल के सिरोसिस होने की संभावना, कैंसर की संभावना, लिवर फेलियर की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ये तो था आपका हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस होता है जो कि इसी तरह ट्रांसमिट होता है जैसे हेपेटाइटिस बी है। इंजेक्शन, नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी से कुछ अलग है। इस मानने में अलग है कि हेपेटाइटिस सी पीलिया करके नहीं प्रेजेंट करता है। जैसे हेपेटाइटिस बी को हो गया तो पीलिया हो गया, तो आपने जांच कराया, आपको पता लग गया कि हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस सी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, लेकिन उसमें जॉन्डिस नहीं होती। जॉन्डिस करीब 5% में हो गई, 95% में जॉन्डिस नहीं होती, तो पता नहीं लगता कि कब हेपेटाइटिस सी हो गया, वो तो ब्लड टेस्ट में पता लगा। लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम है कि हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है।
उसका जो वायरस है वो बड़ी जल्दी म्यूटेट करता है, तो उसके खिलाफ वैक्सीन नहीं बन सकती है। तो आपको केवल प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होती है। प्रोटेक्शन के उपाय ये हैं कि कभी भी आप ब्लड बैंक के अलावा कहीं से ब्लड ना लें और वॉलंटरी डोनर का ही ब्लड लें। पहले बहुत सारे प्रोफेशनल डोनर्स के ब्लड पेशेंट को लग जाता था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई है कि कोई भी प्रोफेशनल डोनर का ब्लड बैंक में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस ब्लड में बड़े इन्फेक्शंस होते हैं। ब्लड बैंक में जब ब्लड रख लिया जाता है तो वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, इन सब के लिए स्क्रीन कर लिया जाता है, तभी दिया जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कभी भी ब्लड बिना वॉलंटरी डोनर के न लें और एक ब्लड बैंक, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड लें, जिससे कि आप हेपेटाइटिस बी और सी से बच सकते हैं। और बाकी जो प्रिकॉशंस होते हैं कि कोई भी, जैसे सर्जन्स को कहते हैं, ये हेल्थ केयर वर्कर्स को कहते हैं कि ग्लव्स पहन के, डबल ग्लव्स पहन लीजिए, आईज़ को प्रोटेक्ट कर लीजिए और वैक्सीनेट अपने को करा लीजिए। तो वो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए कि आप हेपेटाइटिस बी और सी से बच सकें। हेपेटाइटिस होती है, ये अक्यूट और क्रॉनिक होती है। अक्यूट जब वायरस आपके शरीर में एंटर करता है तो करीब 6 महीने के अंदर तो ये अक्यूट फेज़ कहलाता है, और 6 महीने के बाद क्रॉनिक फेज़ में चला जाता है। अक्यूट फेज़ अमूमन 4 से 8 हफ्ते होता है। अक्यूट फेज़ में पेशेंट को जॉन्डिस होती है, भूख नहीं लगती, उल्टी होती है, हल्का बुखार होता है, और आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें बी पॉजिटिव आ गया। अक्यूट फेज़ का इलाज में बहुत सारे भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। जैसे किसी को पीलिया हो गया तो सबसे पहला चीज़ होता है कि उसका खाना बंद कर दिया जाता है। घर वाले खाना नहीं देते हैं, मोहल्ले वाले आके समझा देते हैं कि हल्दी नहीं खाना, घी नहीं खाना, और झाड़ फूँक करवा लीजिए। तो ये सब भ्रांतियाँ इतनी प्रचलित हैं कि मरीज का खाना ही बंद कर दिया जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक बात तो ये समझिए कि एक बार आपको वायरल हेपेटाइटिस हो गई, उसकी वजह से पीलिया हो गया, तो वो छोड़ने में टाइम लेगा। कोई चमत्कारी दवा नहीं है जिससे कि पीलिया 2 दिन या 4 दिन में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जॉन्डिस को अमूमन ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। तो मरीज को ये समझना चाहिए कि एक तो मेरी बीमारी 4 से 6 हफ्ते में ठीक होएगी, इस बीच मेरे को खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और जॉन्डिस में खाने कुछ भी नहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पूरा नॉर्मल खाना मरीज खाता है। 2 चम्मच घी तेल से जो सब्जी बनती है उससे लिवर को कुछ नहीं होता। हल्दी भी खाएगा, घी भी खाएगा, तेल भी खाएगा, नॉर्मल डाइट खाएगा। ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि एक बार आपने ब्लड टेस्ट करा लिया तो हर चौथे दिन ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। वो हर दिन जा के अपना ब्लड टेस्ट कराता है और फिर चिंतित होता है कि अब मेरा पहले 4 मिलीग्राम था, अब 8 हो गया, अब 10 हो गया, और डॉक्टर साहब मैं इतना परहेज कर रहा हूँ लेकिन पीलिया तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये समझना चाहिए कि ये वायरस है। जैसे सर्दी जुकाम का वायरस होता है, ये भी वायरस है जो लिवर को इफेक्ट करता है। और डिपेंडिंग कि वायरस किस मात्रा में आपके शरीर में प्रवेश करता है, उस हिसाब से आपका बिलिरुबिन या जॉन्डिस बढ़ेगी एक लेवल तक, और फिर जैसे बॉडी डिफेंसेस उसके खिलाफ एक्ट करेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके कम होगी। तो हर चौथे दिन ब्लड टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आप चिंतित अलग होते हो, और इलाज बदलता नहीं है, वो अपना टाइम लेके जाएगा। तो ये एडवाइस करना चाहिए कि नॉर्मल डाइट लेंगे, रेस्ट करेंगे अपना, अगर आप स्कूल जाते हैं या दफ्तर जाते हैं वहाँ से छुट्टी ले लीजिए, लेकिन एकदम खटिया पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उठ के अपने घर का नॉर्मल एक्टिविटी करिए, नॉर्मल डाइट खाइए, और 4 to 6 वीक्स में अमूमन पीलिया ठीक हो जाएगा करीब 90% लोगों को। केवल 5% को क्रॉनिसिटी होगी, तो वो हम लोग देखेंगे कि जब वो वायरस मल्टीप्लाई करेगा, दवाएं उपलब्ध हैं, दवा दी जाएंगी और वो ठीक हो जाएगा, आपको लिवर डैमेज नहीं करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी रहे तो आप पीलिया से एक तो बड़े भयभीत नहीं होंगे, समय पे जाके अपना इलाज करा लेंगे, प्रिकॉशंस ज़रूर लेंगे,
कि एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ही करें और वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। गर्भवती महिला को ज़रूर हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीन कर लीजिए कि बच्चे को वो अपना ट्रांसमिट ना करे डिलीवरी के समय, तो आप इस वायरस की रोकथाम में बहुत योगदान कर सकते हैं।